पाठ 6 रिया की डायरी। यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें एक पोलियोग्रस्त बालिका के अदम्य साहस को दर्शाया गया है, जो विकलांग होने पर भी सजग और सकारात्मक रूप से जीवन की कठिनाइयों का सामना करती है। 3 जुलाई। आज स्कूल से लौटते समय मेरा ध्यान मेरी ही हमउम्र की एक लड़की पर गया, जो सड़क किनारे पत्थरों से खेल रही थी। अक्सर उस तरफ से निकलते समय सभी का हाथ बरबस ही नाक पर चला जाता था, क्योंकि पास में बना कूड़ा घर हवा में अजीब सी बदबू फैला देता था। लेकिन उसके पास ही मजदूरों की बस्ती में रहने वाले लोग उस गंदगी को सहन भी कर रहे थे और अपना जीवन निर्वाह भी कर रहे थे। इसी बस्ती की एक लड़की अक्सर मुझे पेड़ के नीचे खेलती नजर आती थी। आज मेरी नजर उसकी नजर से टकराई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने झेपते हुए अपनी नजरें घुमा ली और कंधे पर बैग का बोझ उठाए घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई, दीदी, दीदी। मैंने पलटकर हैरानी से देखा। पहचाना? मैं कमला की बेटी नीलू हूं। मैं हैरानी से उसे घूरने लगी। हाँ, ये तो कमला जैसी ही लग रही है। मैं मन ही मन सोचने लगी, लेकिन इसने मुझे कैसे पहचाना? मैंने पूछा, पर तुमने मुझे कब देखा? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानी। हाँ, जानती हूँ आप मुझे नहीं पहचानी। मैं अक्सर माँ के साथ आती थी। मेरे एक पैर में पोलियो हो गया है ना, इसलिए मैं बैसाखियों के सहारे चलती हूँ। कभी कभी मैं भी माँ के साथ आपके घर जाती हूँ। मैंने आपको देखा भी था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मैले कुचाले कपड़े पहने हुई थी। मैंने उससे कन्नी काटने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि स्कूल के बच्चे मुझे एक मैले कुचैले कपड़े पहने लड़की से बातें करते हुए देखें। मैं चलती हूँ, जरा जल्दी है, मैंने झेंपते हुए कहा और मैं घर की ओर चल दी। घर आकर मुझे बार बार नीलू का चेहरा याद आता रहा। 7 जुलाई। आज नीलू से मेरी मुलाकात फिर हुई। सुबह सुबह ही वह अपनी माँ के साथ आई हुई थी। पता नहीं क्यों मेरा उसकी तरफ देखने को मन ही नहीं किया। मैं चुपचाप स्कूल के लिए तैयार होने लगी। तभी पीछे से आवाज सुनाई दी, दीदी, क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो रही हो? मुझे उसकी बात का उत्तर देने का मन ही नहीं था, पर फिर भी मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। वह चुपचाप जाकर रसोई में एक कोने में बैठ गई। मैं पापा का इंतजार कर ही रही थी कि तभी पापा मम्मी से बोले, अरे मेरा लंच देना, मुझे देर हो रही है। मम्मी पापा को लंच देने में व्यस्त हो गईं। मैं भी स्कूल जाने को तैयार थी। हर रोज मैं और नितेश पापा के साथ ही स्कूल के लिए निकलते थे। 8 जुलाई। आज नीलू फिर अपनी माँ के साथ हमारे घर आई। शाम का समय था। मैं अपना गृह कार्य कर रही थी। तभी नीलू ने आकर मुझसे पूछा, दीदी, आप मुझे पढ़ाओगी? मैं कैसे? मैंने हिचकिचा कर पूछा। बस आप मुझे अपनी पुरानी किताबें दे दो। मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। मेरी बस्ती में एक दीदी आती हैं, उन्होंने मुझे हिंदी वर्णमाला सिखाई थी। धीरे धीरे शब्द जोड़कर मैं पढ़ भी लेती हूँ। मैं पहले हिचकिचाई, लेकिन उसकी पढ़ने की तीव्र इच्छा को देखकर मैंने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी। साथ ही ये कोशिश भी की कि मेरा हाथ उसके हाथ से छू न जाए। उन किताबों को पाकर नीलू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। 15 जुलाई। आज तेज बारिश हो रही थी। मुझे तेज बुखार था। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। उन्होंने बहुत सी दवाइयां देते हुए कहा था, जल्दी ठीक हो जाओगी। घर लौटकर मैं खिड़की से काले घुमड़ते बादलों को देख रही थी कि तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया। क्या हुआ दीदी, बीमार हो? हाँ, और क्या, तभी तो लेटी हूँ, मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। नीलू सहम गई और थोड़ी देर चुपचाप वहीं खड़ी रही। मैंने उसकी तरफ से नजरें हटा ली और आकाश की ओर देखने लगी, जहां से नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें छलक रही थीं। नीलू भी कमरे से बाहर चली गई। इधर पापा और नितेश किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं सोने की कोशिश करने लगी। दोपहर के समय मम्मी खिचड़ी लेकर मेरे कमरे में आई। बोली, रिया, दवाई खाने का समय हो रहा है, पहले खिचड़ी खा लो। तभी अचानक उनके हाथ पांव फूल गए और उनके हाथ से प्लेट छूट गई। मैंने देखा कि मम्मी डर से पीली पड़ी हुई थीं और एक ही जगह अपनी आंखें गड़ाए हुए देख रही थीं। मैंने भी उस तरफ नजर घुमाई तो देखा एक सांप फन उठाए मेरे बिस्तर के पास बैठा था।
उसे देखकर डर के मारे मेरी भी घिघी बंद गई। तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया और पास ही पड़े तौलिए को उठाकर सांप के फन के ऊपर डाल दिया और जोर जोर से आसपास के लोगों को आवाजें लगाने लगी। सांप सांप बचाओ बचाओ, सांप सांप बचाओ बचाओ। उसी समय एक सपेरा सांप को ढूंढता हुआ आया। आवाज सुनकर वह तुरंत रिया के कमरे में आया और सांप को पकड़ कर ले गया। नीलू की बहादुरी पर सभी तालियां बजा रहे थे। मैं कांपते कदमों से उसके पास पहुंची और उसको गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आज नीलू की बहादुरी ने गंदगी और बदबू से ऊपर उसकी आत्मा की शुद्धता से मुझे मिला दिया था। लक्ष्मी जैन।